आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और अगर ऐसे देखो तो थर्ड लेक्चर है, क्योंकि हम 2 आवर्स के 2 लेक्चर सैटरडे को लेते हैं। तो आज के ये तीसरे लेक्चर में पहले हम कुछ बात करेंगे इम्पोर्टेंट। मैंने लास्ट टाइम आपको ये एल रॉड दिया था, जिसको बोलते हैं एल रॉड। ये होता है जियोपैथिक स्ट्रेस को चेक करने के लिए। ये दिया था D33, जिससे हम डायरेक्शंस का परफेक्ट मार्किंग कर सकते हैं, एंट्रेंस का जोन परफेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। एक ये कंपास दिया था आपको, और ये जो कंपास है वो ऑयल फील्ड कंपास है। आज इसी के ऊपर हम आगे बात करेंगे। प्लस आज जो मैं आपको देने वाला हूं, ये राइटिंग पैड है। ये कुछ लेआउट्स है जिसके ऊपर मैंने आज तक वास्तु किया है। जितने भी वास्तु मैंने किए हैं उसमें से कुछ स्पेशल लेआउट मैंने प्रिंट आउट निकाल के रेडी किए हैं, जो मैं आपको देने वाला हूं आज। फिर एक सीजर है, एक स्केल है और एक स्केच पेन है। अभी आपको दिखाने का मतलब क्या है, रीजन क्या है। ये दिखाने का और ये बताने का मतलब ये है कि इसको क्या कहते हैं, हमारी वास्तु किट कहते हैं। आपने देखा होगा कोई डॉक्टर जब विजिट पे आता है आपके घर पे या किसी के घर पे, आपने देखा होगा, तो वो डॉक्टर कैसे जाता है, ऐसे हाथ हिलाते आ जाता है? नहीं आता है। उसके पास उसका स्टेथोस्कोप होता है, साथ में एक प्रॉपर बैग होती है जिसके अंदर डॉक्टर को पता है कि मुझे ये बेसिक मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, ये इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, ये दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। वो सारा प्रॉपर कैरी करके आता है। उसी तरीके से हम जब वास्तु के लिए किसी के घर पे जाते हैं तो हमारे ये किट हमेशा हमारे साथ में होना चाहिए। ये किट को ऑलवेज साथ में रखने की प्रैक्टिस रखना, नहीं तो कभी कभार क्या होगा, या तो जियोपैथिक स्ट्रेस का रॉड भूल जाओगे या कभी कंपास भूल जाओगे। इसमें से कोई भी एक चीज भूल जाओगे, आप प्रॉपर वास्तु एनालिसिस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे, तो प्रॉपर रेमेडीज नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर पे हमारी इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लाइंट के सामने। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और एक बार अच्छी इंप्रेशन एक बार बनाना वो एक बात है, और उसको कंटिन्यू रखना वो दूसरी बात है। हम गए क्लाइंट के घर पे, कोई चीज हमारे पास नहीं है, अरे सर ये भूल गई, अरे ये रह गया, एक काम करती हूँ वापस आती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ, वो सब आपकी इमेज बिगाड़ने का काम है और कुछ नहीं है। क्लाइंट ये सोचता है कि ये खुद अपने काम में परफेक्ट नहीं है, ये मेरा वास्तु परफेक्ट करेगी कि नहीं, कैसे पता चलेगा। मेरे आज तक जितने भी वास्तु हुए, कोई भी वास्तु में इसमें से एक भी चीज मैं भूला नहीं हूं कभी भी, क्योंकि मेरा सिस्टम यह है कि मुझे पता है कल वास्तु के लिए जाना है, तो अगले दिन रात को ही मेरी बैग में मैं सारी चीजें रख देता हूं, ताकि भूलने का सवाल ही नहीं आए। 90% केस में क्या होता है, हम लोग एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे सब इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उसमें फिर कोई ना कोई चीज रह जाती है। तो ये वास्तु की किट है, ये किट हमारे साथ हमेशा ऑलवेज रहनी चाहिए। अब आज ये पहले सेशन में हम सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों के ऊपर बात करेंगे, वास्तु कंपास एंड लेआउट। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मार्किंग कैसे किया जाता है, वास्तु कंपास को यूज करते समय कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, कौन से टाइप का वास्तु कंपास यूज करना, वास्तु कंपास मतलब कौन से टाइप का कंपास यूज करना चाहिए, वास्तु का जो कंपास हम यूज करते हैं डायरेक्शन मार्किंग के लिए, वो यूज करते समय कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ही क्या होगा, तो ही आप एक्यूरेट डायरेक्शंस मार्किंग कर पाओगे। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम जितना माइन्यूट लेवल पे जाते हैं उधर एक्यूरेसी हमारी खुद की परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी डिग्री के अंदर अगर गड़बड़ हो गया तो क्या हो सकता है, आपका एंट्रेंस गलत जा सकता है। एंट्रेंस गलत जाएगा, आप गलत डायग्नोस करोगे और फिर सब चीजें गलत होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं ये कंपास पे। वास्तु करने के लिए जब हम जाते हैं एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, तो हमारे पास इसी तरीके का कंपास होना चाहिए। इसकी खास स्पेशलिटी क्या है, ये ऑयल फील्ड कंपास है। अब आप, बहुत लोगों को आदत होती है मोबाइल से यूज करते हैं, मोबाइल से डायरेक्शन चेक करते हैं, या और कोई भी प्रकार का कंपास यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की असर बहुत ज्यादा होती है। ऑयल अंदर होने से आप देखोगे, इसके अंदर देखो, इसमें एक बबल दिख रहा है आपको, बबल दिख रहा है, तो मतलब क्या है कि वो ऑयल है उसके अंदर। अभी इसमें क्या है, ऑयल होने से मैग्नेटिक फील्ड की जो आजू बाजू की इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाती है। कंप्लीट जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हो जाती है। देखो ये यहाँ पर कंपास है, ये इसके ऊपर नजदीक लाया मैंने मेटल, देखो घूम रहा है, कंपास स्टेबल है,
लेकिन आप स्केल इसके आजू बाजू लेके जाओगे तो ये घूम रहा है अपने आप, बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की असर इसके ऊपर होती है, लेकिन बाकी के जो है उस पर बहुत ज्यादा होती है। तो हमेशा हमारे पास जो कंपास है वो कैसा होना चाहिए, ऑयल फील्ड कंपास होना चाहिए, सबसे पहली बात यह है। दूसरा, मैग्नेटिक कंपास इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास टू अ वास्तु प्रोफेशनल इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्टेथोस्कोप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। के लिए जो काम स्टेथोस्कोप करता है वही काम हमारे लिए ये कंपास करता है। इनफैक्ट पूरी किट सेम जो डॉक्टर का मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। अब कोई भी घर पे हम वास्तु करने जाएंगे, हमें 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना पड़ेगा। एक्यूरेट स्केल ड्राइंग ऑफ वास्तु, एक्यूरेट डायरेक्शन टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वास्तु, एंड असेसमेंट ऑफ द वास्तु पल्स और वाइब्रेशन और एनर्जी। बहुत लोग ये तीसरे पॉइंट को मिस कर जाते हैं, वास्तु की एनर्जी को चेक नहीं करते। एनर्जी को चेक करना भी बहुत जरूरी है। यानी अब इसका कंक्लूजन क्या है, सबसे पहला, बिना लेआउट का कभी भी किसी के घर का वास्तु करना नहीं है। सबसे पहली बात, अगर कोई आपके पास जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका मार्केटिंग बढ़ेगा, लोगों के पास क्वेरी आएगी, मैडम वास्तु करना है लेकिन मेरे पास लेआउट नहीं है। तो मैं क्या करता हूं ऐसे केस में, जब मेरे पास फोन आता है, मैं स्ट्रेट अवे कह देता हूं लेआउट के बिना मैं वास्तु करता नहीं हूं। अगर वास्तु करना है तो लेआउट, प्रॉपर लेआउट रेडी चाहिए, और वो भी टू द स्केल रेडी चाहिए। देखो ऐसे टाइप का लेआउट होगा। अगर एक चीज तो क्लियर हो गई, बिना लेआउट के तो वास्तु करना ही नहीं है। फिर जब मैंने ये चीजें क्लाइंट को कही तो वो क्लाइंट ने मुझे ऐसा लेआउट भेजा। इस टाइप का लेआउट अगर होगा तो उसके ऊपर भी वास्तु कभी भी करना नहीं है। देखो हमारा नाम रहना चाहिए, हमारा नेम फेम बढ़ना चाहिए, और सामने वाले को रिजल्ट मिलना चाहिए। ये दोनों चीजें इसमें होगी तो जितना परफेक्शन होगा ये चीज हम अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे लेआउट के ऊपर भी कभी भी वास्तु करना नहीं है। एक ये चीज हो गई। हम क्लियर कट कह सकते हैं कि आप प्रॉपर लेआउट बनवाइए, अपने इंटीरियर डिजाइनर के पास या अपने आर्किटेक्ट के पास लेआउट बनवाइए और मुझे भेजिए। उसके बाद में मैं उसके ऊपर वास्तु करने के लिए आता। Compliance of all these 3 aspects can ensure complete and accurate analysis of Vastu. It is therefore necessary to visit the Vastu and prepare an accurate scale drawing. At times, a map prepared by architect will be available, or the builder will provide a map while purchasing the house. Availability of such a map of Vastu is very useful. Otherwise, it is essential to develop the art of preparing accurate map to become a complete वास्तु expert. अभी आप तो इंटीरियर डिजाइनर हो तो आपको तो आता ही होगा, उसमें कोई सवाल नहीं है। बट जब आप एज अ वास्तु कंसल्टेंट जाते हो तो ये लेआउट या मैप आपके पास रेडी होना चाहिए, या फिर आप बना भी सकते हो। आफ्टर कंपाइलिंग एन एक्यूरेट मैप, वन शुड पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द वास्तु एंड मार्क द एक्सिस ऑफ द डायरेक्शन विच शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द वास्तु। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास्तु में जब भी हम डायरेक्शन का मार्किंग करेंगे तो घर के ब्रह्म स्थान में खड़े रह के करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस के पास खड़े रह के डायरेक्शन निकालते हैं। कुछ लोग बेडरूम में खड़े रह के, या कुछ किचन में, या कोई लिविंग रूम में। ऐसा बिल्कुल भी चलता नहीं है। घर के सेंटर में खड़े रहना है और सेंटर में खड़े रह के फिर वास्तु के डायरेक्शन का मार्किंग करना है। आज हम ये भी दिखाएंगे, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि घर का ब्रह्म स्थान कैसे निकालना है और उसके ऊपर मार्किंग कैसे करना है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वास्तु पल्स और वाइब्रेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू द प्रॉपर स्टडी एंड एक्सपीरियंस इन वास्तु एनालिसिस। और एनर्जी कैसे चेक करना, तो वो तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप वास्तु के पल्स, वास्तु की एनर्जी, सारी चीजें चेक कर सकते हो। पैर रखते ही आपको पता चल जाएगा वास्तु पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। बट आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है जिससे आप वास्तु की एनर्जी को चेक कर सकते हो। तो जरूरत पड़ेगी तो आगे आप वो इंस्ट्रूमेंट आप अपने लिए ले भी सकते हो। ये कंपास है हमारा। अभी कंपास को यूज करते समय सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, इसके बैक में आप देख रहे हो एक ये लाइन है, देखो सेंटर में। कभी कभी क्या होगा, ये कंपास आपका बैग में रखा है तो आपका ये इस तरीके से अलाइनमेंट हिल जाएगा उसका। तो पहले क्या करना है, इसको एग्जैक्टली नॉर्थ के साथ मैच करना है। ये वाली जो लाइन है, हाँ नहीं, शुड बी नॉर्थ नहीं, पहले तो ये वाली लाइन को ऐसे ग्रीन के सेंटर में लाना है। सबसे पहला ये चीज ध्यान में रखना। कभी भी आप वास्तु का डायरेक्शन मार्किंग करने की शुरुआत करो उसके पहले
है, हाँ सेंटर में है, चेक करो आपका भी। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने ऐसे रखा तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है और ब्लैक वाला जो है वो साउथ को इंडिकेट करता है। ये रेड वाला नॉर्थ को इंडिकेट करता है, ब्लैक वाला साउथ को इंडिकेट करता है। अब हमारा काम क्या है, कंपास को इस तरीके से रोटेट करना है। जब आप घर में भी खड़े हो, मैं अभी प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको, जब आप घर में खड़े हो तो ये रेड जो नीडल है उसका ग्रीन के साथ में अलाइनमेंट होना चाहिए। नॉर्थ तो हमेशा फिक्स रहेगा। जब ये रेड वाला एरो, रेड वाली सुई एग्जैक्टली ये ग्रीन के ऊपर आ जाएगी तो वो आपका एग्जैक्ट नॉर्थ होगा। अब डिग्री का जो आपका सवाल है, ये जो एरो है इसके एग्जैक्टली सिमिलर आप देखोगे 7 और 8 के बीच में एक डॉट है, देखो, तो वो जो एरो है वो इसके ऊपर जब आपकी रेड नीडल ये ग्रीन लाइन के ऊपर आएगी तो एग्जैक्टली वो 7.5 के ऊपर आएगा और वो आपका एग्जैक्ट नॉर्थ बन जाएगा। प्रैक्टिकल बताऊंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट करने के बाद अभी प्रैक्टिकल ही लेंगे हम। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द डायरेक्शन प्रॉपरली विदाउट द यूज ऑफ मैग्नेटिक कंपास। कॉन्सिक्वेंटली we cannot properly analyze and rectify the vastu defects. The magnetic compass is therefore considered very important. After completing the scale drawing of the vastu, the same is to be kept in the center of the vastu on a flat surface. जो सरफेस पे आप खड़े हो वास्तु का डायरेक्शन चेक करने के लिए वो फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है, नीचे पत्थर है, आपका खुद का बैलेंस प्रॉपर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। By this method, we can obtain the proper location of all the 16 zones in the Vastu. This also enables the equal and appropriate division of the Vastu. By this method, we can also pinpoint the exact location of various elements in the Vastu, such as main entrance, living room, kitchen, toilet, etc. Accordingly, an analysis can be made about the position of the various elements and their consequences. We subsequently proceed to effect location changes in the Vastu as required. मतलब पहले तो प्रॉपर मार्किंग कर लिया तो हमें ये समझ में आएगा एंट्रेंस कौन से जोन के अंदर है, कौन सी चीज कौन से जोन के अंदर रखी हुई है, उस जोन के लिए वो चीज पॉजिटिवली काम कर रही है या नेगेटिवली काम कर रही है, उसका एंटी एलिमेंट है या उसका फ्रेंडली एलिमेंट है, उससे हम ये सारी चीजें निकाल पाएंगे। और फिर जब जरूरत पड़ेगी रेमेडीज की तो हम क्या करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि ये चीज अगर ये जोन में प्रॉपर नहीं है तो उसका सही जोन कौन सा है, कहां पर उसको उठा के रखनी है। वो सारा पता कब चलेगा, जब प्रॉपर मार्किंग होगा तो आपके पास ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। इफ द सेम इज नॉट पॉसिबल फॉर सम रीजन, अभी कैसा होगा, कोई कोई चीज आपकी यहां से उठाकर वहां पर रखना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट, उसको आप शिफ्ट तो कर नहीं सकते, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज कर सकते हैं ताकि उसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है वो घर में रहने वालों के ऊपर उसकी नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाए, काफी हद तक कम हो जाए और उसका प्रॉपर बेनिफिट, उसका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिल सके। जो चीज हिलाने की पॉसिबल है उसको उठा के हम शिफ्ट कर देंगे, रिशफल कर देंगे, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो उसकी हम रेमेडीज करेंगे। टू मेक अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ वास्तु द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड। वास्तु एनालिसिस should not be based solely on the paper drawing. जैसे बताया ना मैंने, ऐसे पेपर ड्राइंग के ऊपर कभी भी नहीं करना चाहिए। The position of east and west direction should not be based on the sunrise or sunset. बहुत लोगों की आदत होती है, हमारे घर में तो हमें इधर से सनराइज दिखता है तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी चलता नहीं है। पूर्व हो गया वो बात बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पर है ईस्ट, वो जानना, वो मार्किंग करना बहुत जरूरी है। या बहुत लोग, हाँ मेरी खिड़की में से इधर से रोज मुझे इधर से सनसेट दिखता है तो ये वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया बराबर है, लेकिन एग्जैक्ट डिग्री, एग्जैक्ट जोन मार्किंग करना बहुत जरूरी है। सेंटर से जो डिग्री निकालोगे वो ही एक्यूरेट आएगी। इट इज नेसेसरी टू कीप वास्तु ड्राइंग ऑन अ टेबल और अ फ्लैट सरफेस। डू नॉट कीप इट ऑन द फ्लोर। जमीन के ऊपर, अभी आजकल क्या होता है, फ्लोरिंग के अंदर से सारा वायरिंग होता है। अब वायरिंग अगर उसके नीचे से हो रहा है, आपने जमीन के ऊपर वो कंपास रख दिया या आपका पैड रख दिया और उसके हिसाब से आपने मार्किंग किया, तो नीचे से जो वायरिंग जा रहा है उसमें से जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है उसकी वजह से ये नीडल हिल जाएगी और आपको एक्यूरेट नॉर्थ का मार्किंग पता नहीं चलेगा, एक्यूरेट नॉर्थ दिशा आप नहीं निकाल पाओगे। तो उसको जमीन पे नहीं रखना है, सेंटर में रखना है, टेबल के ऊपर रखना है।
ऐसे टच करके एग्जैक्ट, तो फिर ये हिलेगा नहीं और मुझे एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कैसे मार्किंग होता है। वो प्रैक्टिकल अभी आपको बताता हूँ। अब बहुत लोग आपके पास आएंगे, मेरे पास तो ऑलरेडी आते हैं, हमने मार्किंग किया हुआ है, इधर मेरा नॉर्थ है। अब उन्होंने पहले तो कौन सी चीज से कंपास या मार्किंग डायरेक्शन का मार्किंग किया वो पता नहीं होता है, मोबाइल का कंपास यूज करते हैं वो तो बिल्कुल भी चलता नहीं है। और ये सारी चीजों का ध्यान उन्होंने कितना रखा होगा एज अ लेमैन, आप बताओ। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट को ये सारे पॉइंट पता नहीं होते, तो एज अ लेमैन वो कैसे प्रॉपर मार्किंग कर सकते हैं। और यही सब रीजन में इधर 19-20 होता है, फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। और हम मतलब लोग फिर क्या कहते हैं, वास्तु काम नहीं करता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान रख के एक्यूरेटली करोगे तो 110% उसका रिजल्ट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप 2 बेड 3 बेड के फ्लैट में जाओगे तो क्या करना है, सबसे पहला मार्किंग हमें सेंटर में खड़े रह के करना है। उससे आपको एक जजमेंट मिल जाएगा कि नॉर्थ ये दिशा में है। लेकिन घर के जितने भी रूम है, मान लो 2 बेडरूम है, लिविंग रूम है, वहां पर जाके भी आपको एक बार जस्ट नॉर्थ का डायरेक्शन चेक करना है। कोई कोई जगह पे क्या होगा, दोनों बेडरूम में, लिविंग रूम में, सेंटर में आपको नॉर्थ एक ही जगह पे मिलेगा जो परफेक्ट होगा। लेकिन कोई कोई जगह पे क्या होगा, आपने नॉर्थ का मार्किंग सेंटर में से खड़े रह के जो किया होगा, आप नॉर्थ आप लिविंग रूम में जाके चेक करोगे वो अलग आएगा, बेडरूम में जाकर चेक करोगे वो अलग आएगा। ऐसा क्यों होता है कि वहां पर बेडरूम में आजू बाजू में कोई चीज ऐसी रखी हुई है, या फिर बाहर से कोई ऐसी एनर्जी या ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है जिसकी वजह से ये डेविएशन हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग रीजन होते हैं जिसकी वजह से काफी बार ऐसा होता है कि आपको अलग अलग रूम के अंदर अलग अलग जगह पे नॉर्थ मिलेगा। ऐसे केस में क्या करना है, एक घर के अंदर मैं वास्तु करने गया था, सेम चीज हुई तो मैं वहां पर टेरेस पे गया था। नीचे जा सकते हो टेरेस पे भी, क्योंकि टेरेस ओपन है, खुला है, अभी उधर तो आजू बाजू में कोई भी डिस्टर्बेंस वाली चीज है नहीं। तो टेरेस के ऊपर मैं गया था और वहां पर जाके मैंने जो नॉर्थ का मार्किंग किया, फिर उस हिसाब से किया। लोग आपके सामने देखेंगे भाई ये कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। ऐसी शर्म बरम वो टाइम पे आनी नहीं चाहिए कि मैं कैसे करूं, ये करूं, वो करूं, बिंदास अपना काम करना है। बहुत जगह पे मैंने ऐसे रोड पे या बिल्डिंग पे खड़े रह के नॉर्थ का मार्किंग किया है, 2-3 जगह पे टेरेस पे भी गया हूं, और काफी जगह पे हर एक रूम में अगर सेम मिला है तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपके साथ भी होने वाली है। तो हमारे पास कुछ ऐसा डिफरेंट नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिससे सामने वाला कन्विंस हो हमारी बात के ऊपर, हमारे नॉलेज के ऊपर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर का बिल्कुल भी मार्जिन हमें रखना नहीं है। आजू बाजू में लोखंड की कोई चीजें होगी उससे दूर रहना है, क्योंकि उसकी भी इफेक्ट ये निडल के ऊपर होती है, तो आपका डिग्री का या नॉर्थ का मार्किंग का डिविएशन नहीं होगा। अगर कहीं पे गए और ऊपर स्लैब है और सेंटर वहीं पर है तो कैसे करना है? स्लैब के नीचे से पहले एक बार चेक कर लो, फिर वही लिविंग रूम में जाके चेक करो, बेडरूम में चेक करो। अगर तीनों जगह से सेम आ रहा है तो फिर ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी चेंजेस आ रहा है तो सीधा नीचे चले जाओ या टेरेस पे चले जाओ। मेरा भी यही था कि घर के ब्रह्म स्थान के ऊपर लॉफ है, तो लॉफ है तो फिर मतलब ऊपर तो इतनी सारी चीजें पड़ी है लॉफ्ट पे, तो फिर इसमें फर्क आएगा। हाँ, तो लॉफ्ट में क्या रखा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वुडन लॉफ्ट है, वुडन लॉफ्ट है और ऊपर बैग वगैरह सब एक्स्ट्रा हाँ, अगर मेटल की चीजें नहीं रखी है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर मेटल की चीजें रखी है तो डेफिनेटली इसमें डेविएशन हो सकता है। तो सेंटर में से लेना है, लिविंग में से लो, बेडरूम से लो, और तीनों जगह पे सेम आ रहा है तो फिर ठीक है। अगर उसमें कुछ भी 19-20 आ रहा है, मन में कोई भी शंका नहीं रखनी है, तो टेरेस पे जाओ या ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, मतलब बिल्डिंग के बाहर। मैं तो कभी कभी बिल्डिंग के बाहर भी, समझो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू रहता है, वो सारी चीजें होती है, उधर आयन की चीजें होती है, तो मैं सीधा डिवाइडर पे खड़ा रहता हूं। इनको पता है, सीधा रोड के ऊपर जाके डिवाइडर पे, तो अभी तो खाली होगा ना डिवाइडर पे, तो आगे बाजू में कुछ होगा नहीं, एटलीस्ट 1 लेन और 2 लेन है, तो उधर तो खाली मिलेगा प्रॉपर, हमें एकदम उधर से हम इसको ले सकते हैं डायरेक्शन। एक तो पहले ये समझ लो कि वास्तु, अगर अच्छा वास्तु ढूंढना है, अच्छा घर ढूंढना है, तो बिल्डिंग का फेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें फिर हमारा फ्लैट जो है वो भी फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप बिल्डिंग का भी फेसिंग देखने गए तो जिंदगी में कोई फ्लैट ले ही नहीं पाओगे। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, बाकी अदरवाइज अगर आपने ये भी देखा कि मेरा बिल्डिंग भी नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, उसमें मेरा घर भी नॉर्थ फेसिंग मिलना चाहिए, तो जिंदगी में कभी कोई फ्लैट नहीं ले पाओगे।
तो मैक्सिमम केस में हम, बट आपको मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर ऐसा मिले तो करना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान में रखना, नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग वाला बिल्डिंग मिले तो ऐसा बिल्डिंग पहले प्रेफर करना चाहिए। बट अगर उसी को पकड़ के बैठेंगे तो हो सकता है कि शायद हमें वो घर मिले ही नहीं। तो हमें जी ज्यादा फोकस करना है वो किसके ऊपर करना है, मेरा खुद का घर कौन सा फेसिंग है और मेरे खुद के घर का एंट्रेंस कहां पर है। क्योंकि मैं जिसमें रहने वाला हूं वो तो मैं उसी में रहने वाला हूं। बिल्डिंग से फर्क पड़ता है नो डाउट, बट वो मेल नहीं खाएगा। तो एटलीस्ट हमें हमारे घर से मतलब रखना है, जो घर में मैं रह रहा हूं जाए या जो घर में लेने वाला हूं उसका फेसिंग, उसका एंट्रेंस, वो सारी चीजों से मुझे ज्यादा मतलब रखना है। मतलब मैं जिसको फेस कर रहा हूं, अभी मैं यहां पर बैठा हूं, पीछे साउथ है, सामने नॉर्थ है, तो मेरा फेसिंग कौन सा हो गया, नॉर्थ फेसिंग हो गया। तो उसी तरीके से मेरे बिल्डिंग का या मेरे घर का फेसिंग नॉर्थ में होगा, अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट में होगा, अच्छा है, ईस्ट में होगा, अच्छा है। उसके सिवा एज पर वास्तु और कोई भी दिशा में फेसिंग अलाउड नहीं है या अच्छा नहीं माना गया है। बट आप बाहर जाओगे तो हजारों बिल्डिंग ऐसे है जो नेगेटिव, मतलब साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, फिर भी उसमें लोग रहते हैं, फिर भी उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये चीज को एकदम पकड़ के नहीं बैठना है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। द फेसिंग ऑफ अ बिल्डिंग रिफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द मेन एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग इज लोकेटेड। अब जैसे ये मॉल में अंदर हम बैठे हैं, आप इसका एंट्रेंस बता सकता है कोई? आपने आंसर बराबर दिया है। जब हम बाहर, पहले जो ऑन द स्पॉट बोल दिया ना वो आंसर परफेक्ट था। जब हम घर से बाहर निकलते हैं या जब हम बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तब कौन सी दिशा को फेस करते हैं वो हमारा फेसिंग कहा जाता है। बिल्डिंग का फेसिंग अलग। अभी जैसे मैंने ये ऑफिस लिया, मैं इसमें से बाहर निकलता हूं तो मैं कौन सी दिशा को फेस कर रहा हूं, नॉर्थ। नॉर्थ को फेस कर रहा हूं, तो उसको कहते हैं फेसिंग, मेरा फेसिंग। तो अगर आप मॉल से बाहर निकलोगे तो आप साउथ को देखोगे, साउथ को देखेंगे तो इसका एंट्रेंस कौन सा हुआ, साउथ एंट्रेंस हुआ। इसके लिए घर से बाहर निकलते समय सामने कौन सी दिशा है वो महत्व है। ईस्ट होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, नॉर्थ होगी तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। इधर मॉल से बाहर निकलते समय, मॉल का जो मेन गेट है उससे बाहर से निकलते समय क्या हो रहा है, साउथ फेसिंग हो रहा है। बट मैंने अगर वो चीज देखी होती तो मैं इधर ऑफिस ही नहीं लेता, और इधर इतनी 800 ऑफिस चलती भी नहीं, सबकी ऑफिस चल रही है। तो मैंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया, मेरी ऑफिस का क्या पोजीशन है, तो मैं ये ऑफिस ले सका, नहीं तो ये भी नहीं ले पाता। बोलो अभी तक मैंने जो आपको समझाया उसमें कुछ क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन का मार्किंग कैसे किया जाता है। अब डायरेक्शन लेने के लिए इतनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो सोचो आगे पूरा वास्तु करने के लिए कितनी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। 19-20 काम करोगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि डायरेक्शन का मार्किंग कैसे किया जाता है। अब मानो कि फॉर एग्जांपल आपके केस में ये घर का नॉर्थ पॉइंट यहां पर है, तो अभी आपको 16 दिशाएं ड्रॉ करनी है। आप मानो कि नॉर्थ यहां पे है, यहाँ पे नॉर्थ है, ये समझ के आपको ड्रॉ करना है 16 डायरेक्शन। परफेक्ट। अभी मान लो कि नॉर्थ यहाँ पे है, तो ये समझ के आपको 16 डायरेक्शन का मार्किंग करना है। ये लाइन से थोड़ा बाहर जाने दो ताकि आप डायरेक्शन मार्किंग कर सको। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, नॉर्थ और साउथ को ज्वाइंट करके पहला नॉर्थ को मार्किंग कर दो ताकि भूलोगे नहीं। आपने तो किया है, बराबर है। मार्किंग किया, बट ये लाइन चाहिए। वो स्लाइड अलग है, बट आगे से ध्यान रखना, अभी कर लो। पहला है और प्रैक्टिस है, बट एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से लाइन जानी चाहिए। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। हाँ। नहीं तो वो 16 में से पता ही नहीं चलेगा नॉर्थ की शुरुआत कहां से। और ये तो अभी आप प्रैक्टिस में हो, जब क्लाइंट के घर पे रहोगे, 4-4, 5-5 जन आपके पीछे घूमते रहेंगे, आपको घेर के खड़े रहेंगे, तब शांति से बराबर ड्रॉ करना शुरू में एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस हो जाएगी फिर प्रॉब्लम नहीं है।
सर्कल करो ऐसे। पहले दिन से जो हैबिट डालोगे वो लास्ट तक रहेगी, ध्यान रखना। कोमल पड़ी हुई है। ઉમરો ની આ સ્ટેન્ડ અપ બોલી સ્ટॉप કરી देना, हमारा स्टॉप कर देना मैंने पाछड़ मुंह। तो अभी आप तीनों ने एक एक लेआउट के ऊपर प्रैक्टिस किया, जिसमें आपने चारों दीवारों को ज्वाइंट किया, ब्रह्मस्थान निकाला, जिसके अंदर आपने 16 डायरेक्शन का मार्किंग किया, 16 जोन का मार्किंग किया और कट का मार्किंग किया। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो एक आपका परफेक्ट लेआउट रेडी होगा, और वो कंप्लीट होने के बाद आपको फिर उसमें एनालिसिस चालू करना है। जब आप क्लाइंट के घर पे जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपका ड्राइंग चालू हुआ होगा, आप डायरेक्शन मार्किंग करते रहोगे। कुछ कुछ क्लाइंट को पेशेंस नहीं होती है, बीच बीच में पूछते रहेंगे कैसा है, बोलो ना कैसा है, बताओ ना, आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। एकदम दिमाग शांत रख के उनको बोलना है प्रेम से, ये मेरा मार्किंग हो जाने दो, फिर आप जो भी पूछोगे मैं उसका जवाब देता हूँ या जवाब देती हूँ। उसके पहले कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी 19-20 मार्किंग में हो गई आपसे, या आपने गलत एनालिसिस कर दिया तो पूरी चीज रॉन्ग जाएगी। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आपको क्लाइंट के पास से वास्तु का लेआउट मिले, बहुत बार उसके अंदर उन्होंने मार्किंग करके दिया होगा, नॉर्थ ईस्ट साइड है या तो साइड साउथ ये बाजू है, मेहरबानी करके उसके ऊपर भरोसा करना मत। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है मेरे इतने टाइम के करियर में कि जिधर नॉर्थ था उधर साउथ और जिधर साउथ था उधर नॉर्थ, उतनी मिस्टेक हुई है, मतलब टोटल रॉन्ग मार्किंग करके दिया है। और काफी केस के अंदर जिधर उन्होंने मार्किंग करके दिया होता है उसमें बहुत सारा टिल्ट हमें मिलता है, मतलब उन्होंने 20 डिग्री के ऊपर मार्किंग करके दिया था लेकिन वहां पर गया तो 15 था या 25 था, उस तरीके से। तो जो लेआउट क्लाइंट के पास से प्राप्त होता है उसमें जो भी नॉर्थ या साउथ बताया गया है उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा करना नहीं है। फिर भी अगर क्लाइंट पूछे कर इसी के ऊपर बताओ, ऐसे ही बताओ, तो क्लियर कट एक स्टेटमेंट दे देना है कि इसमें जो मार्किंग दिया है उस हिसाब से अगर मैं जा रहा हूं तो ये प्रिडिक्शन है या फिर तो मेरा ये एनालिसिस है। अगर उसमें नॉर्थ गलत मार्क किया है तो मेरा ये एनालिसिस गलत जाएगा, वो मैं अब भी आपको बता देता हूं। इतनी चीज क्लियर कट बता देनी है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, तो उसके ऊपर भरोसा करना नहीं है, जगह पर जाना है, वहां पर जाके एग्जैक्ट मार्किंग करके चेक करना है। कैसे मार्किंग करोगे वो पूरी सिस्टम मैंने आपको बताई, आपने अभी प्रैक्टिकल भी किया। मार्किंग करना है और फिर आपको कोई चीज बतानी है। इतना चीज क्लियर हो गया। अभी इसमें कुछ एक आध दो लेआउट हम देखते हैं। ये अभी तक मैंने जितने भी वास्तु किए हैं, सब मैंने संभाल के रखा है, हर एक चीज संभाल के रखी है। अब देखो ये लेआउट को ध्यान से देखो, इसको मैं जूम कर रहा हूं। ये जो हमने सिस्टम से मार्क किया है वही है। अब देखो इसके अंदर ब्रह्मस्थान में क्या दिख रहा है आपको, वॉल और कॉलम तो बराबर है, लेकिन क्या आ गया, लिफ्ट आ गया घर के अंदर। अब ये ऐसा क्यों होता है, हम क्या करेंगे, जब घर की चारों दीवारों को ज्वाइन करेंगे तो फिर जो बीच के अंदर आएगा वो घर के अंदर आएगा, जो बाहर रहेगा वो बाहर रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पर ये एक्सट्रीम वॉल है, यहाँ पर ये एक्सट्रीम वॉल है, वो दोनों को मैंने कनेक्ट किया तो देखो घर के ब्रह्मस्थान के अंदर लिफ्ट आ गया और ये घर के अंदर ये स्टेयरकेस चला गया। आ रहा है समझ में? इसी से आपको पता चलेगा कहां पर वास्तु दोष है, कहां पर सब जगह पे, कहां पर मतलब वास्तु दोष नहीं है। और बहुत सारी चीजों का एनालिसिस होता है, बट ये चारों को ज्वाइन करोगे तब ये होगा। अब ये केस के अंदर फिर इसकी कैसे रेमेडीज करनी वो सब हम आगे देखेंगे। तो आपको बोलो अभी तक मैंने जो समझाया उसमें कुछ क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद 32 एंट्रेंसेस का क्या रोल है और उसको हम कैसे देखेंगे लेआउट के ऊपर, वो हम बात करेंगे। कुछ क्वेरी है तो पूछो।